अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गलत मत समझ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तू मेरी बात मान ले और तू उससे प्यार करने लग जा। मैं बस ये कह रही हूँ कि सबको दिखता है, सब सोच रहे हैं इस बारे में, जो सब सोच रहे हैं मैं तुझे वो बता रही हूँ। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, तू सिर्फ अपने दिल की सुन। जब तू अपने दिल की सुनेगी तो तुझे पता चल जाएगा कि तू पहले से ही आयुष से प्यार करती है। और अगर तू उससे प्यार करती है तो फिर तूने उसे मना क्यों किया? क्यों मना कर दिया उसे? अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो फिर क्यों उसे परेशान कर रही है? क्यों उसे सुकून नहीं दे रही है? क्यों मना किया तूने उसे? वो बार बार सबके सामने तुझसे बोलता रहा कि वो तुझसे प्यार करता है, तुझे कितना चाहता है, और तूने तो ऐसे दिखाया जैसे तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है इन सब चीजों का, तू कुछ जानती नहीं है इन सब के बारे में। क्यों शालू? तुझे पता है तूने उसे कितनी तकलीफ दी है? तूने जो उसके साथ किया वो सही किया क्या? बता मुझे, सही किया तूने? मैं नहीं समझ रही हूँ, लेकिन गलत तो गलत होता है ना, और किसी को भी कोई हक नहीं होता कि वो किसी और के जज्बातों के साथ खेल सके। तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। तूने उसे तकलीफ दी, उसे दर्द दिया, उसे चोट पहुंचाई, जबकि तुझे उसे खुशी देनी चाहिए, अपनापन देना चाहिए। वो हकदार है इसका। शालू, सच में तुझसे बहुत प्यार करता है, सच में। अपनी शादी के पहले भी करता था और शादी के बाद भी तुझसे ही प्यार करता रहा। अनुष्का तक ये बात जानती थी, वरना तू मुझे बता कि अगर उसने खुद अनुष्का को ये बात नहीं बताई होती तो अनुष्का को कैसे पता चलता? और जब तू वापस आई और उसे पता चला कि अनुष्का उसे धोखा दे रही थी और उन दोनों की शादी गैर कानूनी है, उसने एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत तेरे पास आया, सबके सामने उसने तुझे अपने घुटनों पे बैठ के प्रपोज किया। उसने तुझे बताया कि वो तुझसे कितना प्यार करता है, और तूने क्या किया? तूने मना कर दिया। मुझे तो लगा था कि तू हाँ कह देगी, क्योंकि तू समझती है, तू समझदार है, तू मुझे समझाती है। लेकिन तूने आयुष को मना करके ना उसे बहुत तकलीफ दी है, उसे बहुत दुख दिया है। वो ये डिजर्व नहीं करता। उसे खुशी और सुकून देने की जगह तूने उसे बहुत बड़ी तकलीफ दे दी है, बहुत बड़ी। शालू, वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा, तुझे पता है ना? जिंदगी भर का दर्द हो जाता है जब अपना प्यार अपना नहीं हो पाता, जब अपना प्यार अपना साथ ना दे, तो कितना अकेला महसूस होता है ये तुझे पता है। तूने देखा है ना मुझे, इतने सालों तक मैं ऋषि के बिना कैसी रही हूँ, तूने देखा है ना मुझे। तो फिर क्यों मना कर रही है तू उसे? सबसे बड़ी बात कि तू भी उससे प्यार करती है, फिर भी तूने उसे मना कर दिया। क्यों उसे इतनी तकलीफ दे रही है, उसे इतना दर्द दे रही है, उसके दिल को इतनी चोट पहुंचा रही है? क्यों? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि तू उससे प्यार ही नहीं करती। नहीं, मैं करती हूँ, मैं आयुष से प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ आयुष से। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं कभी आयुष का दिल नहीं तोड़ सकती, उसका दिल तोड़ के उसको जिंदगी भर का दर्द मैं नहीं दे सकती। तो फिर तूने मना क्यों किया? तुझे पता है, तू जानती है कि तू आयुष से प्यार करती है, तो फिर तूने उसे मना क्यों कर दिया? शालू, तू उसे हाँ बोल के जिंदगी भर का दर्द नहीं देगी, पर तू उसे ना बोल के जिंदगी भर का दर्द जरूर दे देगी। तूने ना क्यों बोला उसे? क्यों दी? तू नहीं जानती है कि उस घर में किसका राज चलता है? तू नहीं जानती कि उस घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है? तू नहीं जानती कि उस घर में सारे डिसीजंस कौन लेता है? तू नहीं जानती कि वो कौन है जो पूरे घर के हवा को भी अपने काबू में करके रखता है? दी, तुझे नहीं पता कि वो इंसान आयुष के लिए दुनिया में किसी को भी ला सकता है, पर वो इंसान आयुष के लिए मुझे कभी नहीं चुनेगा, मुझे कभी भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि वो इंसान मुझसे नफरत करता है। वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं करता। दी, शालू,
दीदी तू समझदार बोलती है ना मुझे, समझदार मानती है ना मुझे, तो मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ। तुझे पता नहीं चला मैं किसकी बात कर रही हूँ? नीलम आंटी, मैं नीलम आंटी की बात कर रही हूँ। ये क्या बोल रही है तू शालू? मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। नीलम आंटी मुझसे नफरत करती है, और अगर मैंने आयुष की बात मान ली, अगर मैंने आयुष से शादी कर ली तो फिर क्या होगा ये तो तू सोच भी नहीं सकती थी। इतना सब कुछ हो तू गलत सोच रही है, ऐसी बात नहीं है। नीलम आंटी तुझसे नफरत नहीं करती हैं। दी नीलम आंटी मुझसे नफरत नहीं करती, वो मुझे नापसंद करती, लेकिन तुझसे तो नफरत करती है ना दी। तो तू बता, वो मेरे और आयुष की शादी क्यों होने देगी? वो नहीं होने देगी, बिल्कुल भी नहीं होने देगी। एक बार के लिए हमने जिद करके शादी कर भी ली, लेकिन उसके बाद क्या होगा दी, ये तुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। कितने हंगामे हो गए उस घर में, उस घर में तूफान आ सकता है, और उस तूफान में सब कुछ बिखर जाएगा। रोज झगड़े हो गए, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उस घर में कोई भी तकलीफ आए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो, और आयुष को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आयुष की पूरी जिंदगी खराब हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से उसे बहुत दुख मिले, उसकी जिंदगी में दिक्कतें आए, वो भी मेरी वजह से। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत भोला है, बहुत प्यारा है। मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। ना बोल के भी तो तू उसका दिल दुखा ही रही है। इस दुख से मेरा दिल भले ही टूट जाए, लेकिन उस परिवार के रिश्ते तो नहीं टूटेंगे ना। और हाँ, मैं मानती हूँ कि आयुष का दिल टूटेगा। मेरी ना से आयुष को बहुत बुरा लगेगा, उसे बहुत बहुत दर्द होगा। लेकिन कितने समय तक? 1 महीना, 4 महीने, 6 महीने, फिर वक्त के साथ वो ठीक हो जाएगा, वो उबर जाएगा इस दर्द से। लेकिन अगर मैं उसकी जिंदगी में आ गई, अगर मैंने उससे शादी कर ली, तो उसको मुझे पाने के लिए क्या कुछ नहीं खोना पड़ेगा। मेरे प्यार को पाने के लिए वो अपनी माँ को खो देगा, नीलम आंटी के प्यार को खो देगा। मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसकी जिंदगी में आ गई तो उसका करियर दी पूरा खराब हो जाएगा, उसके काम पे ना बहुत बुरा असर पड़ेगा। अगर मैं शालू, अगर तू ऋषि की बात कर रही है, नहीं दी, मैं जीजू की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ जीजू को, मैं जानती हूँ कि वो कैसे है, मैं जानती हूँ कि वो कभी नहीं बदलेगी आयुष के साथ। दी, मैं इस परिवार को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये परिवार उन लोगों के साथ क्या करता है जो उनकी मर्जी के खिलाफ किसी और से जाके प्यार करता है। इस घर में ना भाई बहन, माता पिता, उन सब के लिए प्यार है, लेकिन पति पत्नी नहीं। पति पत्नी के प्यार को ना नजर लग जाती है इस घर में, अच्छे प्यार को नजर लग जाती है इस घर में, और उसका सबूत है तू। मैंने देखा है तुझे, मैंने देखा है कि तू कितना तड़पती है। मैंने देखा है कि उन्होंने आज तक तेरे साथ क्या क्या किया है, और आज भी कर ही रहे हैं ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।